हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए करते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ये सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ये आपको पता है, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही से। एंड एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे कि 4 टाइम्स अ नंबर, ये हमने किया है अलजेब्रिक हमारा लीनियर इक्वेशंस में, राइट। 4 टाइम्स अ नंबर रिड्यूस बाय 12, सो 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं। साइन यूज इन अलजेब्रा। चलिए अलजेब्रा करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्लस प्लस ए प्लस बी, इसको कैसे रीड करेंगे, ए प्लस बी। ये 2 माइनस है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई ए, क्या बोलेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ साइन है हमारे पास। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि ये ग्रेटर का साइन दिया हुआ है पहले, और उसमें से क्या है, बीच में क्रॉस भी है, तो क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी। ओके, ए इज नॉट लेस देन बी, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये सारे साइन हमें पता है। ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। ऐसे ही ए, ये जो साइन है यहाँ पे, इसको हम क्या देखिए, ये डिवीजन का साइन था, या फिर ऐसा भी सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ठीक है, ये है ए इज इक्वल टू बी, डॉट है यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो अगर डॉट दे दिया जाए तो इस टाइप के कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब 4 टाइम्स एक्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स एक्स मीन्स क्या होता है, 4x। ठीक है, 4 टाइम्स एक्स मीन्स 4 इंटू 4, 4 टाइम्स एक्स मीन्स होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स, तो ये 4 टाइम्स है, तो इसको हम 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, सम ऑफ द 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स वाई, सम ऑफ 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स वाई। तो देखिए डी वाला पोर्शन यहाँ देखिए, सम ऑफ 3 टाइम्स, यहाँ पे एक्स है ये, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स, और ये 4 टाइम्स वाई, तो 3 टाइम्स एक्स 4 टाइम्स वाई का सम। ठीक है, नाउ राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है कि जिसकी पावर्स में लिखना, लाइक ए कितनी टाइम्स है, ये 12 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर 12। ओके, ए रेज़ टू द पावर 12। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर देखिए यहाँ पे ए रेज़ टू द पावर 6, बी रेज़ टू द पावर 4 है, इसका मतलब ए को आपने 6 टाइम्स लिखना है और बी को आपने 4 टाइम्स लिखना है। ओके, नाउ राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द नंबर्स एंड द लिटरल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम एंड द प्रॉफिट अर्न। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस बोला है आपको, लाइक कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस माइनस और ये प्रॉफिट अर्न। ठीक है, इसका तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया। देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको निकला है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 15 टाइम है, मतलब b रेज़ टू द पावर 15। ओके, क्लियर है, यहाँ पे देख लेंगे। अब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। p कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है, तो p रेज़ टू द पावर यहाँ पे 4 है। देन यहाँ पे q यहाँ पे 4 टाइम्स है, एंड r यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये r यहाँ पे 7 टाइम्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। अब अगर हम क्लियर है यहाँ पे, और इसको माइनस p को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और 4 टाइम्स इसकी पावर जाएगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट दी फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 3x स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर, चलिए राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वंस एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ठीक है, सिंपल है। यहाँ देखिए, थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम डिवाइडेड बाय एन, थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम डिवाइड बाय एन, तो थ्राइस द प्रोडक्ट बोला है आपको एल का, तो 3l एंड एम, एल एंड एम डिवाइड बाय एन, एंड डिवाइड बाय एन कर देना, तो 3lm बाय एन। ओके,
राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर्स लिटरल्स। यहाँ देखो जैसे कि ये करते हैं, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q डिवाइडेड बाय द सम इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय द सम मतलब P और Q के सम के से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा यहाँ पे R। ठीक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। नाउ ये देखिए 7th क्वेश्चन, वन टेबल कॉस्ट x एंड y, x एंड वन शेयर ऑफ द कॉस्ट इज y। ठीक है, एक की x है एक की y है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 4 टेबल्स एंड 5 चेयर्स। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन टेबल की कॉस्ट दी गई है x और आपको बताना है कि 4 टेबल की कितनी होगी, तो इसका मतलब हो गया 4x। यहाँ पे 1 चेयर की कॉस्ट है y, तो 5 चेयर्स हो जाएंगी मतलब 5y। इनकी कॉस्ट आपको बतानी है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच दिस, तो आपको 4x प्लस 5y करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको जब सम करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप सबको होमवर्क में करने हैं। नाउ टाइप्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, ओके, which contain only single term known as monomials। देखिए जैसे 3a लिखा हुआ है, एक ही टर्म है। ये देखिए 6x² y², ये सारी क्या है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। बायनोमियल मीन्स 2 टर्म, द एक्सप्रेशन विच कंटेन द 2 टर्म्स, ओके, ओनली 2 टर्म्स। यहाँ देख सकते हैं जैसे 2a प्लस 3y, ये क्या है, 2 टर्म्स है। यहाँ देखिए इसमें 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल मीन्स विच हैज 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस 2, 3 टर्म्स हो गई। यहाँ देखिए 5x प्लस 2y माइनस 8, ये भी 3 टर्म्स हो गई। फिर क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल मीन्स कंटेनिंग 4 टर्म्स इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y 4 टर्म्स है, यहाँ पे भी 4 टर्म्स है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स विच हैव मोर देन कंटेनिंग एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो जिसमें 2 या उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, नाउ फैक्टर्स एंड द कोएफिशिएंट। ओके, चलिए फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट की बात करते हैं। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ईच टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स, राइट। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब वो क्या है, मल्टीपल्स होंगे उसके, है ना। एंड नंबर एंड द लिटरल्स आर नोन एज फैक्टर्स। अब देखिए कोई भी हमारे पास डिजिट है, कोई भी नंबर है, ठीक है, ईच टर्म, कोई भी टर्म है तो उसमें क्या होंगे, उसके अलग अलग फैक्टर्स होंगे, मतलब उसको स्प्लिट करके हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो जो हमने जैसे कि 5 है, 5 को हम 1 into 5 लिख सकते हैं, या फिर 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, तो वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे 8xy है, 8xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8x और y। ठीक है, 8 क्या है यहाँ पे, 8 न्यूमेरिकल फैक्टर है, और y और जो x है ये क्या है, लिटरल्स है। क्लियर, लिटरल्स क्या है, x और y, और न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल फैक्टर 8 है। अ टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल्स, तो अगर x और y है ही नहीं, कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर, जैसे कि 8 जो था ये क्या था, 8 एक कांस्टेंट नंबर है, पर उसके साथ में क्या लगा हुआ है, कहीं अगर x लगा हुआ होगा तो वो लिटरल होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस अ पॉलिनोमियल, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टर्म है यहाँ पे, इनमें देखिए ये इसके साथ में तो आपके पास वेरिएबल है, पर ये जो 3 है प्लस 3 क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, क्या है, कांस्टेंट टर्म। इन द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर with the sign of the term is called the coefficient of the product of other factor। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी algebraic expression होगा, उसके जो factor होगा with the sign, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका factor। For example, write the difference, write the coefficient of the x, हमें x का coefficient पूछा है, nxy का और xyz का, in term of this of the algebraic expression this। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो coefficient of the x निकालते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ पे x है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, कहीं और x है इनमें, यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ x² है, आपको सिर्फ और सिर्फ x देखना है, उसकी पावर नहीं। तो x के आगे देखिए यहाँ पे x के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, तो आप देखिए इसमें अगर बात करें, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस कहा गया है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये किया तो यहाँ से x और y आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर लिया। ओके, अब देखो जैसे हमें पूछा गया है यहाँ पे, लेट सपोज कि अगर हमें बोला कोएफिशिएंट ऑफ द x, xy एंड द xyz, पहले हमें x का पूछा गया था, फिर xyz का पूछा गया है, इस तरीके से तो हम निकाल लेंगे कोएफिशिएंट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ द xyz का कोएफिशिएंट बताना था हमें, तो यहाँ देख सकते, इसमें देखेंगे xyz का कोएफिशिएंट, xyz कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पहले xyz निकालो, xyz
इसके आगे देखो कौन कौन सी टर्म है, एक 5 भी है, फिर एक और x है, फिर एक और y है, और ये z स्क्वायर है। तो ये जो है यहाँ पे ये सारा कोफिशिएंट है, ठीक है, जो भी उस वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अ टर्म हैविंग द सेम लिटरल्स, सेम लिटरल्स मींस अगर उसमें सेम वेरिएबल है तो वो हमारी लाइक टर्म्स या फिर सिमिलर टर्म्स हो जाएंगी, एंड द टर्म हैविंग द डिफरेंट लिटरल्स वो अनलाइक टर्म्स या फिर डिसिमिलर टर्म्स हो जाएंगी, डिसिमिलर टर्म्स हो जाएंगी। अब देखिए जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए वी हैव दिस 2x square y and minus 3yx square as like terms. Why? Because आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x square y है, यहाँ पे भी x square y है, बस थोड़ा आगे पीछे हमने लिख दिया, लेकिन है तो वही सेम वेरिएबल्स, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। वेयर एज 5xy स्क्वायर में देखा जाए और इसमें देखा जाए -8xy में, तो ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स है। वाई? बिकॉज आप देखिए इनकी पावर सेम नहीं है, वेरिएबल्स तो सेम है पर उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए वैल्यू निकालते हैं, कैसे? टू फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी नीड टू नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लिटरल्स अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लिटरल अपीयरिंग, and then we replace the expression. The expression can then be evaluated by usual method of arithmetic. The process of replacing the literals by their numeric value is called substitution. तो हमने क्या किया, अगर हमें हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लाइक उसमें वेरिएबल्स हैं x y कुछ भी है लिटरल्स, उनकी वैल्यूज अगर हम वहां पे पुट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या है, देखिए x प्लस 2y दिया हुआ है, x प्लस 2y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, x की वैल्यू पुट करना है। यहाँ देखिए इसमें हमने क्या किया, सब्सटीट्यूशन किया है, तो देखिए x और x प्लस 2y की जगह पे x क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस में 2y, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 2, तो ये, और इनको जब सॉल्व किया 2 इंटू 2 इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 3 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, तो देखिए ये किया हमने, x की वैल्यू ये b वाला, ये वाला, वहां पे x की वैल्यू देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 किया, फिर यहाँ पे 8 इंटू y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पुट किया, फिर 2 माइनस 2 इंटू एक्स क्या था 2 और y क्या है 1, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10, ठीक है। नाउ 8.2 आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें देखिए कितनी टर्म है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है, यहाँ देखते हैं ये बाइनोमियल है, यहाँ पे ये ट्राइनोमियल है, ये वाला आपका ये क्या है, ये आपका बाइनोमियल है, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, ये क्वाड्रिनोमियल है। चलिए राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें टर्म्स लिखनी है, जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कितनी टर्म है, आप देखते हैं जहाँ पे प्लस और माइनस लगा होता है वो टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस के साइन से पहले ये एक टर्म है, कौन सी टर्म है, 7/4 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये एक टर्म है। दूसरी टर्म कौन सी है, -3/2 a b स्क्वायर, ये एक और टर्म है। नेक्स्ट टर्म है 4/3 a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट टर्म है -5/7 ab, तो ये 4, तो ये 4 टर्म्स यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म्स है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए लाइक टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आप देखिए इसमें लाइक टर्म्स बतानी है। लाइक टर्म्स का मतलब क्या था, हमारे पास जिसमें क्या हो, सेम न्यूमरल्स हो, है ना, सेम वेरिएबल्स हो। तो देखिए जैसे ये a स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स। यहाँ देख सकते हैं ये बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो ये कहीं नहीं है। सी स्क्वायर देखो, ये सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इसके साथ में और ये सी स्क्वायर इसके साथ में, ये क्या है, लाइक टर्म्स, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वाई जेड। देखो अगर एक्स का कोफिशिएंट लिखा जाए, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2yz हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स के साथ में, ये एक्स अलग है और ये वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे अगर एक्स वाई का लिखेंगे तो एक्स वाई आप साइड निकालो यहाँ से, और आगे क्या बचेगा, 3 ये x और यहाँ पे z स्क्वायर, तो ये वाला जो है इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, हो जाएगा ऐसे।
नाउ राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, तो इसका कितना हो जाएगा -6, इसका कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पे -7, ठीक है, जो न्यूमेरिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन दिस। अब देखिए आपको वैल्यू निकालने मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको x और y और z की वैल्यू गिवन है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर वाई जेड मतलब है मतलब -1 और 0 है यहाँ पे, तो ये 0, फिर यहाँ पे प्लस x की वैल्यू है, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, पहले x की वैल्यू, ठीक है, देखो क्या है x, पहले x की वैल्यू 1 है, फिर y का स्क्वायर क्या है यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे -1 है एंड -4x, तो ये -4 और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 × 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 × 1 × -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये -4 × 1 इज -4, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आएगा -4, तो -4 इज द आंसर, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा ऑपरेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट 2 or more algebraic expression and the operations of addition and subtraction of the algebraic expressions means addition or the subtraction of like terms। तो ठीक है, जब भी हम यहाँ पे algebraic expression में operations की बात करेंगे, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ जो like terms हैं उन्हीं को addition और subtraction करना है, ठीक है, या फिर multiply या divide करना है। So addition, to add several like terms, first collect all the like terms either positive or negative, find the sum of all the positive terms and all the negative terms, right। तो first we have to collect the like terms and clear, so subtract the numerical coefficient of the two sums obtained, clear। तो आपको उसमें से क्या करना है, जो हमारी like terms के coefficients होंगे, मतलब जो numerical coefficient है, आपने उनको क्या करना है, subtract और add। Write the answer as a product of this number and all the literal coefficient. So example number 7, add. First we have to add 3xy, 12xy and 19xy. Okay. We have to add it. So 3xy plus 12xy plus 19xy. First of all क्या किया हमने, देखिए ये देखिए यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी xy है और xy है, मतलब all are like terms, right? So we can take this xy एज अ कॉमन, राइट। तो यहाँ पे 3 + 12 + 19 ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 34xy। और सेम यहाँ पे क्वेश्चन, ये बी वाला पार्ट है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ए बी ऑल आर राइट लाइक टर्म्स, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, वी कैन टेक ए बी एज अ कॉमन और ब्रैकेट के अंदर में आपके पास ये कोएफिशिएंट्स बचेंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस ऑल, ओके। एट द लास्ट आपको क्या मिलेगा, -25 AB। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ओके। तो देखिए अभी हमने देखा है यहाँ पे कि हम लाइक टर्म्स को कैसे ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसमें हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स है उनको ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाइल एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कलेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड फाइंड देयर सम। तो क्या करना है हमें, डिफरेंट टर्म्स के जो भी ग्रुप है उनको लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है एंड देन उनका सम फाइंड आउट करना है। सो कलेक्शन ऑफ द लाइक टर्म्स कैन बी डन इन 2 ways। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल मेथड और द रो मेथड। तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस वे राइट ऑल द एक्सप्रेशंस इन अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं एंड अरेंज ऑल द लाइक टर्म्स टू फॉर्म देयर ग्रुप एंड देन ऐड देम, राइट। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल मेथड से यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास ये टर्म्स थी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसे ऐड करना है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज दीज ऑल एक्सप्रेशन इन अ हॉरिजॉन्टल, राइट। ओके, तो देखिए एक ये वाला एक्सप्रेशन था, एक ये वाला एक्सप्रेशन था, हमने क्या किया, इसको ऐड किया। हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट एक रो में अरेंज है एंड देन वी हैव टू सेपरेट द लाइक टर्म्स। तो आप देख सकते हैं ये जो 3x है और ये जो 5x है, वी कैन राइट हियर इन अ सिंगल वे, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5x एंड नाउ 4x, नाउ 4 एंड दिस -2, ओके। सो ये
तो अब आपको इसको प्लस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये x है और ये भी x है, दोनों में से एक कॉमन आ गया. नाउ 3 + 5 is 8. So this is 8x and 4 - 2 is 2. Okay. Now the next is vertical method or the column method. In this way we write each expression in a separate row such that like terms are arranged in a column. Okay, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उनको आप एक कॉलम में अरेंज करेंगे and one below the other. Then add the like terms column wise. Okay, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये वर्टिकल मेथड है, इसमें क्या किया हमने, दोनों एक्सप्रेशंस को आप देख सकते हैं सेम एक्सप्रेशन था हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको वर्टिकली अरेंज किया, ठीक है, कॉलम में. आपको क्या करना था, प्लस करना था, तो ये प्लस का साइन है. नाउ प्लस माइनस इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, सो प्लस माइनस इज माइनस, राइट. जब ये माइनस किया तो कितना आता है आपका पास, 2 आता है. और आपको पता है जैसा कि हम हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन ही वहां पे पुट करते हैं, तो आप देख सकते हैं 4, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 4 है तो इसलिए +2 आया. यहाँ पे देख सकते हैं 3x + 5x, ये भी क्या हो रहा है, प्लस, सो प्लस प्लस इज प्लस, सो ये हो गया 8x. ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस. नाउ यू कैन सी दिस 8 + x यहाँ पे भी है, 8x + 2 यहाँ पे भी है और 8x + 2 यहाँ पे भी है, ठीक है. तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. ओके, तो इसके बाकी अदर जो पार्ट्स है ये आप दोनों मेथड से कर सकते हैं. हम एक और देख लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल मेथड. यहाँ देखो जैसे कि आपके पास एक ये वाला एक्सप्रेशन था और एक ये वाला एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या किया, आप देख रहे हैं इसको हमने एक रो में अरेंज कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल वे में. तो जब हमने अरेंज किया, फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द लाइक टर्म, राइट. सो ये a² है, a² यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में क्या है, a² है. ना यहाँ पे b² और ये भी b² है, बट ये प्लस का है और ये माइनस का b² है, राइट. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे b² - b², यहाँ देखिए ये 2c² है, यहाँ पे भी माइनस का c² है, तो ये 2c² - c² आ गया, ठीक है. नाउ यहाँ देख सकते हैं प्लस ये 3abc है और यहाँ पे भी 3abc है, पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो देखिए ये -3abc और ये प्लस का 3abc. ओके, चलिए अब ये आप देख सकते हैं a + a² + a² इज 2a². आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए लास्ट में 2a² हो गया. यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो वी कैन कैंसिल आउट इट, राइट. एंड 2c² - c², सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1c². ओके, 1c². यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी क्या हो सकता है, कट हो सकता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आता है ये वाला. अब वर्टिकल मेथड में देखिए क्या किया, दोनों एक्सप्रेशंस को हमने कॉलम्स में अरेंज किया. आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लस करना था, तो देखिए ये देखिए माइनस प्लस इज माइनस, तो ये वाला कैंसिल आउट, प्लस माइनस इज माइनस, जब माइनस किया तो ये c² आता है, क्योंकि 2 माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो 2 - 1 किया तो ये आता है 1c². ना b² ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, और ये a² इज 2², ठीक है, 2a². फाइनल आंसर आ गया. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. टू सब्ट्रैक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द अनदर, we should change the sign of all the terms of the expression that should be subtracted. ओके, तो जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके हमें सारे साइन को चेंज कर देना होगा, ठीक है. लाइक जैसे अगर 5 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे का साइन जो है ये चेंज करेंगे, ठीक है, माइनस में लगाएंगे. तो इसी तरह जो भी साइन होंगे हमारी एक्सप्रेशन में, हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है. एंड देन द टू एक्सप्रेशन शुड बी एडेड. First you have to change the sign and then add it, okay, both the expression. Now while subtracting two expression with the column method, we indicate the change of sign of every term of the expression to be subtracted below and the original sign of each term. Clear? तो आप क्या करेंगे, चलिए इसको अभी हम दोनों मेथड से कर देखते हैं, ठीक है. फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट हमने क्या किया है, -8x from 10x, तो हमने 10x में से -8x को सब्ट्रैक्ट किया है. तो सबसे पहले क्या करना है, 10x को माइनस किया है -x -8x, हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं. आप देख सकते हैं हमने ऐसे किया था हॉरिजॉन्टल वे में, राइट, माइनस करना था. आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आएगा 10x + 8x. नाउ इट इज 18x. ना वर्टिकल मेथड. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज 10x एंड देन आता है 8x. क्या करना है, इसे माइनस करना है, सो वी हैव टू चेंज द साइन. आप देख सकते हैं -x था, ये एक टर्म थी और ये वाली एक टर्म थी. देखिए इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों टर्म्स को
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें जो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको माइनस का ये जो नीचे वाला साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है, ठीक है। देखिए हमने प्लस में ऐसा कुछ नहीं किया था, पर इसमें हमें क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे आपको प्लस का लगाना होगा, ठीक है, प्लस का साइन यूज करना होगा। सो नाउ वी कैन डू दिस इज प्लस, राइट, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, और फिर यहाँ से इस साइन को कंपेयर कीजिए, प्लस प्लस इज प्लस, तो प्लस प्लस इज प्लस, तो 10 + 8 is 18 and x is x, ओके। और यहाँ पे साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। आप देख सकते हैं कि साइन कौन सा है यहाँ पे, 10 इज ग्रेटर नंबर, राइट, सो इस वजह से यहाँ पे ये आया प्लस का साइन, ओके। चलिए नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। इसमें देखिए क्या किया है, दो एक्सप्रेशन थे, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों को क्या करना है, माइनस, तो माइनस का साइन बीच में। आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स को सेपरेट करते हैं, 6x² यहाँ पे है, फिर देखिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने क्या किया था, ब्रैकेट जो भी होंगे उसको ओपन करते हैं, तो जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें आपको साइन को चेंज करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो टर्म्स हैं ये 7x तक ये तो एज इट इज है, पर आप देख सकते हैं इसके आगे ये जो 4 है यहाँ पे, ये 4 भी इसका ही है। अब यहाँ से ये जो टर्म है आप देखेंगे इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो चुके हैं। देखिए बाहर जो माइनस का था वो तो माइनस है, और यहाँ देखिए ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस था ये माइनस का हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। तो देखिए जब भी आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसके सारे साइन को चेंज करना होगा। इसी तरीके से तो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में किया, अब वर्टिकल मेथड में किया। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सबके नीचे वाला जो साइन है वो सबको चेंज किया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, साइन को चेंज कर लिया। नाउ वी कैन सेपरेट द लाइक टर्म्स, ओके। तो देखिए 6x² यही रहा, फिर ये 5x² है माइनस का, ये यहाँ पे आ गया, ये y² है, यहाँ देख सकते हैं माइनस का 3y² है, ये रहा, ठीक है। नाउ दिस इज द y एंड दिस वन इज द y, तो ये सेपरेट हो गया, एंड ये -7x और 7x यहाँ कुछ है नहीं। नाउ ये 4 और ये प्लस का 6, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, सो 6x² माइनस 5x², ये माइनस किया तो कितना आ गया, 1x², एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो जब ये प्लस करते हैं तो कितना आ गया, ये 4y²। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इज माइनस, ये माइनस किया तो आ गया -y, एंड 7x, देखिए 7x एज इट इज आ गया, और ये प्लस प्लस इज प्लस, तो ये 4 + 6 इज 10, ओके। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम दिस, तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके नीचे हमें सारे साइन चेंज करने होते हैं। तो आपने देखा माइनस था प्लस यूज किया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस है ये माइनस आ गया, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ आ गया माइनस, ओके। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, प्लस प्लस इज प्लस, तो देखिए 4 + 6 हमने किया तो ये 10 आ गया। अब साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। आपको पता है 4 और 6 में से ग्रेटर कौन है, 6 है, पर आप देख सकते हैं 6 के आगे तो पहले माइनस का था, अब यहाँ पे प्लस का कैसे आया। पर आप देखिए यहाँ पे कि हमने इस साइन को जो माइनस था इधर तो हमने चेंज कर दिया ना, तो अब ये वाला साइन आएगा, ठीक है। आता तो हमेशा ग्रेटर नंबर का ही साइन है, पर आपको चेक भी करना पड़ेगा कि जो बड़ा नंबर था जो ग्रेटर नंबर है कहीं हमने उसके साइन को चेंज तो नहीं किया, तो जो चेंज किया होता है वो वाला साइन आता है, ठीक है। तो आपने इस माइनस साइन को प्लस में चेंज किया था तो ये प्लस का साइन है जो आएगा, ठीक है। नाउ माइनस प्लस इज दिस वन, माइनस माइनस इज प्लस, तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस, ये जो 7x है देखिए इसके जो टर्म है वेरिएबल x वो कहीं पर भी नहीं है, तो इस वेरिएबल को आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए -7x को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने एज इट इज लिख दिया। और यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है ना, प्लस प्लस ये y, तो प्लस प्लस यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस इज माइनस, तो जब माइनस किया तो ये आ रहा है हमारे पास y। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, ये y है और ये 2y है, तो 2y इज द ग्रेटर नंबर, तो उसका साइन कौन सा था, पहले प्लस का था, पर जब हमने इसे चेंज किया तो नीचे आ गया माइनस का साइन, ठीक है। तो अब ये माइनस का साइन हम यहाँ यूज करेंगे, तो -y हो गया। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, तो ये प्लस किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 4y², साइन आएगा ग्रेटर नंबर का जो कि हमारा 3 है, और प्लस का साइन हमने इसका चेंज करके माइनस कर दिया था, तो ये वाला साइन आएगा। जो चेंज होता है ग्रेटर नंबर का हमेशा वही साइन आता है, ठीक है। तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया तो सिर्फ और सिर्फ 1x², ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें भी आपको सेम बोला है, सम करना है ये टर्म और, ठीक है, इन दोनों को हमें सम करना है, एंड सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले देखिए हमें इसको और इस वाली टर्म को
ऐड करना है एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए वही किया है, पहले यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे इसको सम किया है और फिर इसमें से क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, ये कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। चलिए ऐड कर लेते हैं इन्हें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको हम इसको करते हैं कॉलम मेथड से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे है 8a² प्लस में 9b² माइनस 4ab एंड देन यहाँ पे माइनस 5a² माइनस 6b² माइनस 3ab। देखिए जब भी हम प्लस करते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइनस के लिए होते हैं। तो ये देखिए माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 7ab। यहाँ देख सकते हैं साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर, ये 4 है। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस इज माइनस, तो जब ये माइनस किया तो यहाँ से आ गया प्लस का 3b²। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस इज माइनस, माइनस किया तो कितना आएगा, ग्रेटर का साइन तो 8 ही है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3a²। ठीक है, तो ये वाला आपका इसका आंसर होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार वर्टिकल जो मेथड है हमारा उससे भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये है 8a² प्लस में 9b² माइनस 4ab। नाउ दिस ऐड करना है, तो ये ऐड किया हमने, क्या ऐड किया अब देखिए हमें ऐड करना है माइनस 5a² माइनस 6b² माइनस 3ab। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर का कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8a², फिर यहाँ पे प्लस 9b² माइनस 4ab माइनस 5a² माइनस 6b² माइनस 3ab। ठीक है, ये आता है। अब यहाँ देखिए ये a² है और यहाँ पे ये, तो कितना आ जाएगा 3a²। देन यहाँ पे 9, ये देखिए प्लस का 9b² यहाँ पे माइनस का 6b² है, तो यह आएगा प्लस का 3b² माइनस 4ab माइनस, ये हो जाएगा माइनस 7ab। ठीक है, देखिए ये आंसर आया है। आप इससे और इसको मैच कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, एज इट इज सेम है। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही क्या है, एज इट इज सेम है। तो क्लियर है, दोनों मेथड से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें ऐड करना है 6y² प्लस 2y माइनस 3, नाउ प्लस इट माइनस 7y² माइनस 8y माइनस 4। तो कितना हो जाएगा 6y² प्लस 2y माइनस 3 माइनस 7y² माइनस 8y माइनस 4। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6y² और 7y², ये क्या है माइनस, तो माइनस का 7y², ये प्लस का 2y है यहाँ पे और ये 8y है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6y एंड माइनस माइनस इज प्लस, so minus 7 is, so this is the final answer of this part. Okay, now question number 3, add this to the sum of this and this। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ये वाला ऐड करना है आफ्टर समिंग दिस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सम these two digits, these two expressions and then add this। ओके, तो चलिए ये वाला कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 8x² माइनस 9, इसको हमें प्लस करना है 5x प्लस 4 के साथ, तो इसका आंसर आता है आपके पास, देखिए 8x², तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, कुछ और है नहीं। फिर ये प्लस का 5x, ये भी एज इट इज है ना, माइनस प्लस इज माइनस, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब ये आ गया है। अब हमें उस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसी में ऐड कर देते हैं। ये था हमारे पास 9x² प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ना प्लस इट, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -10, प्लस प्लस इज प्लस अगेन, तो ये आ जाएगा 9x, यहाँ पे ये प्लस प्लस इज प्लस अगेन, तो ये आ जाएगा 17x²। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका आंसर है फाइनल इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, जैसे कि ये h वाला पार्ट करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला था कि दिस नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, मतलब ये पहला नंबर हमारा पहले आएगा। तो 7x² माइनस y² माइनस x माइनस y माइनस 8, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो
तो यहाँ माइनस का साइन और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, ये है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो सब्ट्रैक्ट करना है आपको उसके सारे साइन आपको चेंज करने होंगे, ठीक है। तो 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस 8 ना माइनस, अब देख रहे हैं यहाँ पे तो 4x स्क्वायर ये है, यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस है तो ये माइनस y, और ये प्लस है तो ये माइनस 3, ठीक है, हो गया। नाउ सॉल्व दिस, तो 7x स्क्वायर देख रहे हैं ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस इज माइनस, सो 3x स्क्वायर, ग्रेटर साइन आएगा क्योंकि 7 इज द प्लस साइन, राइट, सो ये ग्रेटर आएगा माइनस प्लस का, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस माइनस इज प्लस, सो 2y स्क्वायर माइनस x प्लस x, सो ये तो साइन यहाँ से ये वाला तो डिजिट्स कैंसिल, नाउ माइनस y एंड माइनस y, सो माइनस 2y एंड माइनस 8 एंड माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 11, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th H पार्ट, ओके। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आपको करना है D पार्ट, देखिए इसमें दिस टेक अवे फ्रॉम दिस, टेक अवे मीन्स अगेन माइनस करना है, ओके, टेक अवे दिस, तो आप बोल रहे हैं तो आपको बोला है फ्रॉम दिस टेक अवे दिस, तो इसका मतलब इसमें से आपको ये वाला माइनस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, चलिए तो डी वाला पार्ट करते हैं। देखिए इसमें से हमें क्या करना था, फ्रॉम दिस टेक अवे दिस पार्ट, ओके। तो 3 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें से टेक अवे क्या करना है 6, ये वाला, तो माइनस करना है आपको 6 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 9x, ठीक है, ये करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, नाउ माइनस 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, पहले 4x स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस 5x क्यूब, नाउ ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 9x, ठीक है। नाउ 3, आप देख सकते हैं, पहले हम वेरिएबल्स को लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये देखिए ये माइनस का 4x क्यूब है, यहाँ पे देखिए प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x क्यूब ओनली। नाउ ये सॉल्व हो गया हमारा, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ये 8x है, यहाँ पे 8x है और ये 9x है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये जाएगा माइनस का x। नाउ ये 3 है और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। नाउ इसमें देख लेते हैं एक बार, ये देखिए सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं, ये आप सारे होमवर्क में करेंगे, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये मेथड से समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसका, इफ P इज दिस, ठीक है, आपको P दे दिया है ये, Q दे दिया है ये, R की वैल्यू ये है और T की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको ये सॉल्व करना है, आपको सिर्फ इसमें इतना करना है, ये जो P Q R S T की जो वैल्यू दे रखी है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उनमें पुट करनी है, ठीक है। चलिए एक कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन। देखो जैसे हम इसका करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, डी वाला पार्ट करते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये है P माइनस क्यू प्लस R, ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं P की वैल्यू क्या है ये वाली, तो a स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नाउ माइनस क्यू की वैल्यू देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है। नाउ अब हमें करना प्लस r, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं प्लस r की वैल्यू ये वाली क्या है, 5a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हमें चेंज करने होंगे, b स्क्वायर आ गया, अब ये प्लस का साइन यहाँ पे, और देखिए क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, 7b स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को हम एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, बट ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये वाला हो जाएगा कैंसिल,
यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके पास 2b² प्लस का, ठीक है। नाउ ये 2ab है और यहाँ पे देख रहे हैं ये -3ab है, -2ab -3ab, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा आपके पास, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 5ab, ठीक है। और एक और क्या लेफ्ट आउट है आपके पास, यहाँ से देख सकते हैं ये 2b² था, अच्छा ये वाली टर्म्स में आ गई, ठीक है। a² और ये स्क्वायर ये आपने कैंसिल आउट कर दिया और इनमें देख सकते हैं यहाँ पे 5a² बचा, तो ये आ जाएगा 5a²। b² में देखिए ये b² है, ये भी b² है और यहाँ पे ये भी b² है, प्लस प्लस प्लस, तो कितने हो जाएंगे सारे, ये 9b² हो जाएगा, तो प्लस का 9b²। और यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस, ये माइनस माइनस इज प्लस, तो माइनस हो जाएगा -ab, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूजिंग ब्रैकेट्स, अब देखिए while dealing with the algebraic expression sometimes it becomes necessary to consider an expression consisting of more than one term as a single term, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस अगर हमें दे दिए जाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि एक्सप्रेशन को हम वन और टर्म में लिखें, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन टर्म एज अ सिंगल टर्म, मतलब सारी टर्म्स को हम मिलाकर एक टर्म में लिखें। सो दिस कैन बी डन बाय द यूजिंग ब्रैकेट्स, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट की हेल्प से साथ में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू ऐड this expression to this expression and the sum has to be subtracted from the sum of this and this, ठीक है। क्या बोला गया आपको, अगर आपको इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना है and the sum of has to be subtracted from this, मतलब इसके सम को इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट करना है, the expression can be written as, तो देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए पहले बोला था हमें कि इन दोनों का सम को जो आएगा आपको इन दोनों के सम से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, पहले ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई, फिर ये वाली टर्म देख रहे हैं ये वाली यहाँ पे आ गई, तो दोनों का देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसे, ठीक है। इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब इन दोनों टर्म को आपको क्या करना है, पहले सम करना है एंड देन माइनस करना है ये इन दोनों का सम। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी क्या है, ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर पहले ये वाली टर्म है और उसका सम है इसके इस टर्म के साथ में, ठीक है। नाउ वी कैन ओपन दीज ब्रैकेट्स एंड सॉल्व दिस, ओके। तो सेम किया है एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट यूज ऑफ द ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरल्स। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी यूज द ब्रैकेट फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Put the last two term of each of the following expression in the parentheses preceded by a minus sign, okay। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला सॉल्यूशन में। यहाँ देखिए क्या बोला है आपको, देखिए इसमें से पहले हमने ये लिखा हुआ है, फिर आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन ये है और जब हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट हमने लिया हुआ है तो ये क्या है, हमने इस माइनस साइन को बाहर कॉमन लिया है ना। तो जब माइनस साइन हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये जो प्लस का था ये किसका हो गया, माइनस का। आप सेम यहाँ देख सकते हैं ये टर्म तो एज इट इज है, पर यहाँ देख रहे हैं जब माइनस का साइन लिया है तो इसमें से जो अंदर का साइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। नाउ राइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग appropriate grouping symbols। चलिए अब फर्स्ट वाला देखिए, द सम ऑफ a प्लस b एंड दिस टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो देखिए क्या बोला है इसमें, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हमें इन दोनों को तो पहले सम करना है। इज क्या किया, तो देखिए a प्लस बी ब्रैकेट लगाया हुआ है, प्लस करना है इस वाले एक्सप्रेशन के साथ में, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट की मदद से ब्रैकेट की हेल्प से यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है कि हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो आपको क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा एक ब्रैकेट में, देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट है। नाउ माइनस करना है तो आपने ये जो लास्ट वाली टर्म है जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको आपने एक कंप्लीट ब्रैकेट में रख दिया है, ठीक है। ओके क्यों, क्योंकि बाहर का एक माइनस का साइन है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको एक बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया है। क्लियर है ये वाला, तो हो जाएगा इस तरीके से।
ना रिमूविंग ब्रैकेट्स। अब जो हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाए हैं, आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, इसको कैसे ओपन करें। देखिए कैसे रिमूव किया। To simplify a grouped expression, we first remove the grouping symbols by using the following rules. अब सबसे पहले जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से रूल्स है ये। इफ ए प्लस साइन प्रेसीड्स अ ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अगर पहले यहाँ ब्रैकेट आता है, यहाँ प्लस आता है, सो द ब्रैकेट में बी रिमूव्ड विदाउट चेंज इन द साइन ऑफ द टर्म्स। क्लियर हुआ कि अगर ब्रैकेट के बाहर में प्लस साइन आता है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज इफ अ माइनस साइन प्रेसीड्स अ ब्रैकेट, मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है, सो द ब्रैकेट में बी रिमूव्ड आफ्टर द चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म। क्लियर हुआ। क्या किया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो भी टर्म होंगी जब आप ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ मोर देन वन ब्रैकेट आर प्रेजेंट in an expression, so the innermost bracket will be removed first and alike terms will be solved. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, if more than one bracket are present in an expression, the innermost bracket will be removed first. ठीक है, तो अगर बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे innermost वाला जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे and then large वाला। ठीक है, so the process will be continued outward until all the grouping symbols have been रिमूव। ठीक है, और तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि सारे ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाते। सो एग्जांपल्स की तरह देखते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, आपके पास ये टर्म्स दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। आपने देखा कि इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है, प्लस का साइन है, तो हमें पता है कि ब्रैकेट ओपन करते टाइम हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। तो देखिए ये था यहाँ पे, ये 3 टर्म्स हैं। आप देखिए यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट ओपन किया ये वाली टर्म में, तो देख रहे हैं अंदर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये प्लस का था, इसके आगे तो प्लस का है, ये भी प्लस का था तो प्लस का है, ये माइनस है तो माइनस है। ठीक है, नाउ वी कैन ऐड लाइक टर्म्स, तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस का, आप देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है, और ये वाई वाई प्लस का 2y और ये एक्स एक्स प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देख सकते हैं कि ये टर्म तो ये एज इट इज है, पर देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, ये रहा माइनस था, यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो जाना चाहिए, ये क्या है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, देखिए यहाँ पे क्या किया था, ये यहाँ पे प्लस साइन चेंज हुआ था तो ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये माइनस 8xy, और यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस का 3xy, यहाँ पे देखिए ये -5 है और ये भी माइनस का 8 था। फिर ये क्या किया, प्लस प्लस प्लस, तो ये 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो -11xy, माइनस माइनस प्लस तो -13। ठीक है, चलिए नाउ एक्सरसाइज 8.4। So place the last term of the following expression in parentheses precedes by a minus sign. अब क्या करना है, इसकी जो लास्ट टर्म है उसको हमने एज अ माइनस साइन की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, देखिए क्या होगा इसमें, जैसे कि ये वाला करते हैं, इसमें क्या है, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स हैं इनको तो ऐसे ही रखिए, मतलब 3p माइनस 2p। अब देखिए माइनस करना था ना हमें, हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हमें ऐड करना है, तो अगर माइनस साइन हम यहाँ ऐड करते हैं, मतलब इन दोनों में से आप देख सकते हैं माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जो 5r था अब ये प्लस का 5r हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये जो माइनस का 4 था ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, जो लास्ट की 2 टर्म्स थी हमने उसके आगे माइनस का साइन ऐड कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 7x प्लस में 5y प्लस में 8z प्लस में 6 ये है। तो क्या करना है, हमें माइनस साइन कॉमन लेना है। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म्स तो एज इट इज है, ठीक है, ये वाली। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का साइन हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से माइनस है ही नहीं, पर हम खुद से तो माइनस ऐड कर सकते हैं ना। हमने क्या किया, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, -8z, और ये भी प्लस जो है ये भी -6 हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग सिंबल्स। चलिए देखते हैं, सी वाला पार्ट करते हैं। क्या बोला, सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस इज एडेड टू दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, एंड इज एडेड टू दिस, फिर बाद में जो भी आएगा उसको ऐड करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला है आपको, ये पार्ट था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सब्ट्रैक्ट करना था ये वाला पार्ट, तो हम यहाँ पे 2a स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 2b स्क्वायर और ये माइनस 3ab। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन हमने सारे चेंज किए ना, आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, तो माइनस किया, यहाँ आ जाएगा ए बी, वो भी प्लस का, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रेटर नंबर है दैट इज 2b स्क्वायर, और ये ग्रेटर है इसलिए इसके आगे आप साइन देख रहे हैं कि यहाँ पहले प्लस का था, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है, तो इस वजह से ये माइनस का साइन आएगा। यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर है और ये प्लस का 2 स्क्वायर, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है और ये माइनस का, प्लस माइनस इज माइनस, तो जब माइनस किया तो ये आता है हमारे पास ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये 2 स्क्वायर इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब इसको भी हमें इनके साथ में ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। पहले क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस में ए बी, नाउ ऐड विद दिस इज 8a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसको हमने प्लस किया तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6b स्क्वायर, वो भी माइनस का साइन। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 7a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले हमने इन दोनों को प्लस किया और इसमें से क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक लार्ज ब्रैकेट भी है बाहर वाला और एक अंदर में भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा था, यही देखा था कि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है देन लार्ज वाले को। तो देखते हैं यहाँ भाई, ये देखिए ये तो 6a स्क्वायर 6a एज इट इज रहेगा, माइनस अब पहले हम लार्ज वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं और जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4a माइनस, अब देखिए ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2, और ये माइनस, ये जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में b, और ये प्लस b। ठीक है, और ये लार्ज इसमें बाहर में ऐसा वाला ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6a, और ये देखिए अंदर क्या था, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये देख सकते हैं 4a, तो 4a है यहाँ पे -2, और ये प्लस बी कितना हो जाएगा, +2b। ठीक है, ये है, एंड नेक्स्ट 6a माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस का साइन 2b 2, और ये माइनस में चेंज हो जाएगा और 2b। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे, 6a और ये माइनस का 4a, तो ये हो जाएगा 2a, और ये देखिए यहाँ पे माइनस का 2b आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। अब एक और स्टेप और आगे कर सकते हैं, 2 देखिए सब में से कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा a माइनस b प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन सकता है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक इसमें से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ये पूरा, हमें सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये 57 ये एज इट इज है, माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में पहले हमारे पास 12x है, तो यहाँ पे माइनस, और देखिए सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 × 5 इज 50, सो ये 50x, और बाहर में माइनस साइन था है ना, तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 10 × 8 इज 80, ये हो गया 80। नाउ अब हम ये वाला टर्म सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें क्या था, -7, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट है बाहर, पहले 7x है तो 7x लिखते हैं, यहाँ पे फिर माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्मॉलर ब्रैकेट है, तो 3 × 9 इज 27,
माइनस का साइन 27 एंड आप देखेंगे कि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 16y और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा 48x, ठीक है। और हमारे पास ये जो ब्रैकेट था हमने वो लगा दिया, ठीक है, और बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट भी था। अब क्या करना है हमें, ये वाला जो अंदर ब्रैकेट है उसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 57 माइनस ये ब्रैकेट, यहाँ पे 12x, देखिए 12x और माइनस x कितना हो गया, माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास 7x, ये प्लस का 80 और ये माइनस 7, देखिए इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 7x और ये 48x, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखिए पहले हो जाएगा 7, मैं यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर रही हूँ, तो 7x और ये 48x कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 55x और ये माइनस का 27, ठीक है, तो ये आया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 57 और ये माइनस यहाँ पे 7x प्लस 80 माइनस, और देखिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने 55 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 385x, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 7 है यहाँ पे 49, 2 7 2 14 15 16, ये 169 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आ गया लार्ज ब्रैकेट एक। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 57 है, तो ये 57 माइनस, अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पे प्लस का था तो ये माइनस का 80, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का 385x, और ये माइनस का हो जाएगा 169, ठीक है, तो ये आया। इसको और सॉल्व करते हैं, ये देखिए 57 है और यहाँ पे 169 है, ये 7, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें से जब हमने माइनस किया तो 7 माइनस किया तो हो जाएगा 78, तो 378, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 378x, प्लस का आएगा क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप 57 और ये 80 और ये 169, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए प्लस माइनस, ये माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे 57 में से 80 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, माइनस का 22 और ये माइनस का 169 है, तो ये हो जाएगा 378x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 10 11 6 और 8 और ये 9 और ये 1, ठीक है, तो ये नंबर आया। क्लियर। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।